नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में कोई भी काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बने रेलवे स्टेशन आज भी सुरक्षित हैं। भाजपा सरकार में बनाए जा रहे रेलवे स्टेशन बनने से पहले ही गिर रहे हैं। सैफई से शनिवार शाम लखनऊ जाते समय अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फगुआ कट पर रुके और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ठेके पर ठेका उठाती है। इसके बाद भाजपाई कुछ कार्यदायी संस्था पर दबाव बनाते हैं। इससे कार्य में गुणवत्ता नहीं आ पाती। सरकार का उद्देश्य है कि जब तक उनकी सरकार चले तब तक ही भवन चले। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हर छोटे बड़े कार्य में भ्रष्टाचार में शामिल है। यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई भी काम ठेकेदार को मिलता है तो उसका आउटसोर्स हो रहा है। बाद में भाजपा के लोग दबाव बनाते हैं कई चीज़ों को लेकर। जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाता तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम है कि ठेकेदार को क्वालिटी से समझौता करना पड़ रहा है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, गुणवत्ता खराब हो रही है और इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं, कभी जाने नहीं गई। ये पूरी लापरवाही प्रदेश सरकार की है जिसकी वजह से घटना हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी घायल मजदूरों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तो अखिलेश यादव ने शादाब रिजवी जो रेलवे स्टेशन की छत ढही है जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बड़ी घटना है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार पर डबल निशाना साधा है। और निशाना साधते हुए मजदूरों के लिए भी ये कहा है, उनके लिए भी मरहम लगाया है कि हम उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे और जो संभव होगी वो मदद करेंगे। मदद करने का काम किसका है? सरकार का। सत्ता में जो सरकार है। लेकिन यहाँ पर सारा काम उल्टा चल रहा है। सत्ता की सरकार जो है वो सिर्फ आपको डुबकी लगवाने का इंतज़ाम कर रही है कि आप किस तरीके से अच्छे से डुबकी लगा पाएँ, क्योंकि घर पे तो नहाने के इंतज़ाम व्यवस्था नहीं है। मामला आस्था का है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते। सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आस्था से ज़्यादा ज़रूरी देश का विकास और देश का संविधान है। देवाजी जी, तो सत्ता में जो सरकार है वो डुबके लगवाने के लिए वहाँ पर तत्पर है और विपक्ष सत्ताधारी पार्टी का, सत्ताधारी सरकार का काम कर रहा है। यानी जो मजदूर घायल हुए हैं उन घायलों की मदद के लिए आश्वासन दे रहा है, उनकी मरहम पट्टी के लिए आश्वासन दे रहा है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम मजदूरों के साथ हैं और उनकी हर संभव प्रयास से उनके साथ जो भी मदद करेंगे और उनका पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये रेलवे स्टेशन की छत गिर जाती है, ओवर ब्रिज गिर जाते हैं, कहीं पुल गिर जाते हैं, कहीं नए बने हुए रोड धंस जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब वो है जो कि भ्रष्टाचार लोगों के सामने उजागर हो रहा है। एक प्रधानमंत्री देश के ऐसे थे, उन्होंने अपने आप की सरकार होते हुए इस देश के लोगों से ये कहा था कि हमारी जितनी योजनाएं हैं वो जनता तक जब पहुंचती है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते कमीशन खोर उसको खा जाते हैं। और कुछ परसेंटेज के उन्होंने आंकड़े दिए थे कि इतने परसेंट ये सारी योजनाओं की योजना यहाँ से निकलती है सरकार से, और लास्ट में 30% तक जो पात्र होता है व्यक्ति उस तक पहुंच पाती है। अब ये जो सरकार है, ये सरकार खुद अपने आप में ये कहती है कि हमने सब कुछ अच्छा कर रखा है, लेकिन इनके कारनामे सामने आते रहते हैं। कभी पुल गिर जाता है, कभी ओवरब्रिज गिर जाता है, कभी सड़क धंस जाती है, कभी हाईवे जो बना रहे हैं वो धंस जाते हैं, तो कभी रेलवे स्टेशन की छत गिर जाती है। ये सब वही सिस्टम है जो बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री होते हुए और अपने ही शासनकाल में बता दिया था कि सारा कुछ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जो है वो योजनाओं को खा जाता है। ये उसी का नतीजा है। जब एक योजना चलती है तो टेंडर लेने वाले अलग होते हैं, काम करने वाले अलग होते हैं, सेकंड टेंडर जिसको दे दिया जाता है वो अलग होता है, और सब लोग अपने अपने हिस्से का कमीशन लेके निकल जाते हैं। और लास्ट में जो ठेकेदार बचता है काम करने वाला, उसको 30% पैसा मिलता है, जो कि अनुमानित लागत उसकी बताई गई थी। और जो सेशन में पास हुआ था उस पास हुए पैसे का मात्र, उस निधि का मात्र 30% मिलता है। इसलिए उसको मिलावट करनी पड़ती है, इसलिए उसको घटिया सामान लगाना पड़ता है, मानक के हिसाब से सामग्री नहीं लग पाती है, और
आपके सामने नतीजा है कि रेलवे स्टेशन की छत गिर जाती है, पुल गिर जाते हैं, ओवर ब्रिज गिर जाते बिल्कुल हैं और बिल्कुल सड़कें धंस बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल जनता जनार्दन के सामने नतीजा है। जो स्थिति होती है वो जग जाहिर है। हालांकि आम लोगों को भी पता है कि कमीशन खोरी का खेल कितना बड़ा है। हर चीज में कमीशन है और हर जगह रिश्वत है, और कहीं ना कहीं समाज को भी इन सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है। लोग इसका बुरा भी नहीं मानते। अगर कोई कार्य कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों से त्रस्त होते हैं। और त्रस्त होने के बावजूद भी विभाग जी, जैसे अब ये ओवरब्रिज गिरता है या रेलवे स्टेशन गिरता है तो सरकार कहती है जांच होगी और दोषी जो होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ हास्य कवि काका कालेलकर की एक लाइन याद आ जाती है, कहो काका कवि क्यों काँप रहे तुम रिश्वत लेकर, पकड़े गए तो छूट जाना तुम रिश्वत देकर। पकड़े गए तो छूट जाना रिश्वत देगा। रिश्वत पहले भी और बाद में हर जगह रिश्वत ही जब काम जांच होगी आती तो है। फिर भी कुछ रिश्वत दिन चली के जाएगी। लिए सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये जता दिया जाता है कि कार्रवाई हुई है। दरअसल में जब मीडिया की सुर्खियां बनती हैं उस दौरान में दिखा दिया जाता है कि कार्रवाई हुई है। जांच लेकिन लग धीरे गई। धीरे जब लोग भूलने लगते हैं तो वही अधिकारी दोबारा फिर सेटल किसी कर देते दूसरी हैं। जगह सेटल कर दिए जाते हैं, और बस यही खेल चलता आ रहा है और चल रहा है, और पता नहीं जन कब तक चलता रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।